श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं वृंदावन में कैसी स्थिति है। गोपियां दोहन करती हैं तो घर 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 जो दही की मथनी की आवाज आती है ना, उसी में ही कीर्तन करने लग जाती हैं। कृष्ण ऐसे, कृष्ण के नेत्र ऐसे, कृष्ण की नासिका ऐसी, कृष्ण के कान ऐसे, कृष्ण को मोर पिछ ऐसा, कृष्ण की पीतांबरी ऐसी, कृष्ण की भुजा ऐसी, कृष्ण के चरण ऐसे। कोई गोपी अपने घर में चौका लगा रही है और चौका में पौंछा की जो छर्र छर्र आवाज आवे, वही छर्र छर्र ध्वनि में ही कीर्तन करने लग जाए, कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे। हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, वमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इन सबकी बातें सुनकर के मीराबाई माधवी को ऐसा लगता है कि इन सब से तो मैं श्रेष्ठ हूं, कम से कम अपने पति की हूं, इन सब की तरह तो नहीं। पूरे दिन उस कृष्ण की प्रशंसा करती रहती हैं। सब गोपियां माधवी से कहती हैं, अभी तक तेरे सामने आयो ना है और तेने अभी तक देखो ना है। अरे या प्रेम को काम भावना ते मत देखियो, 3.5 वर्ष को 4 वर्ष को है, लेकिन वाक्य प्रति एक अलग ही प्रेम प्रकट है। जाए माधवी सबको ज्ञान देती है, बोले चाहे 3 वर्ष को 4 वर्ष को है तो अन्य पुरुष, क्यों उसकी बातें करती हो, क्यों उसकी ओर देखती हो। लेकिन 24 घंटे गोपियों के बीच में रहती माधवी को और कोई चर्चा ही नहीं सुनाई देती। सब केवल कृष्ण की बात करती हैं। जल भरती हैं तो, बैठती हैं तो, भोजन बनाती हैं तो, बतियाती हैं तो, श्रृंगार करती हैं तो, हर समय कृष्ण 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 कृष्ण। माधवी ने कुछ समय अकेले रहने का भी प्रण लिया, लेकिन अकेले रह नहीं सकती, जंगल है, कहां अकेली जावे, जाना पड़ता है। उस एक दिन रात में सोई तो अब कानों में कृष्ण 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 गूंज रहा है, तो कान बंद करती, पता नहीं पूरे दिन इतना नाम सुनती हूं कि अब तो कानों में भी यही गूंजता है।